ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। महाशिवरात्रि के इस परम पावन और दिव्य अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज की ये रात्रि साधारण रात्रि नहीं है, ये शिव और शक्ति के मिलन की रात है। ये अनंत शून्य से दिव्य प्रकाश के उदय की रात है। आइए हम भक्ति के सागर में डूबकर महादेव की उन अलौकिक कथाओं का श्रवण करते हैं जो हमारे हृदय को भक्ति से सराबोर कर देंगी। शिव पार्वती विवाह, प्रेम और तपस्या का मिलन। पौराणिक काल में सती के आत्मदाह के पश्चात महादेव वैराग्य धारण कर घोर तपस्या में लीन हो गए थे। तब माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। मां पार्वती ने बचपन से ही शिव को अपना सर्वस्व मान लिया था। उन्हें पाने के लिए मां पार्वती ने हजारों वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या थी कि उनकी भक्ति की अग्नि से तीनों लोक थर्रा उठे। अंततः महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव ने अपनी समाधि तोड़ी और पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। नंदी की सवारी पर सवार होकर भस्म लगाए भूत प्रेत देवताओं और ऋषियों की अनूठी बारात लेकर महादेव हिमालय के द्वार पर पहुंचे। ये दिन वैराग्य और गृहस्थ के अद्भुत मिलन का प्रतीक है। समुद्र मंथन, करुणा के सागर नीलकंठ। एक अन्य कथा के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष निकला। उस विष की गर्मी से समस्त ब्रह्मांड जलने लगा। जब कोई मार्ग न बचा तब महादेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष का पान कर लिया। माता पार्वती ने विष के प्रभाव को कंठ में ही रोकने के लिए शिव के गले को स्पर्श किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उस विष की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने रात भर महादेव पर जल की वर्षा की और स्तुति की। वही रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई, जो हमें सिखाती है कि दूसरों के दुखों को हरने वाला ही सच्चा ईश्वर है। चित्रभानु शिकारी की कथा, भोले की असीम दया। महाशिवरात्रि की महिमा को दर्शाती सबसे मार्मिक कथा एक चित्रभानु नामक शिकारी की है। वो शिकारी एक बार जंगल में शिकार की खोज में भटकते हुए रात के अंधेरे में एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। शिकारी रात भर भूखा प्यासा रहा और शिकार का इंतजार करने लगा। जागते रहने के लिए वो अनजाने में बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश वे पत्ते नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे और उसके पसीने की बूंदों से शिवलिंग का अभिषेक होता रहा। बिना जाने ही शिकारी ने व्रत, जागरण और अभिषेक की प्रक्रिया पूरी कर ली। उसकी इस अनजानी साधना से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और मोक्ष प्रदान किया। ये कथा हमें बताती है कि यदि मन में छल ना हो तो महादेव केवल एक लोटा जल और बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का ये महापर्व हमें संदेश देता है कि चाहे जीवन में कितनी भी विषमताएं क्यों ना आएं, यदि हम अटूट श्रद्धा रखें तो महादेव सदैव हमारे रक्षक बनकर खड़े रहते हैं। आज की रात अपने भीतर के अहंकार और अंधकार को मिटाकर शिवत्व को जताने की रात है। महादेव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए हर हर महादेव।